ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ। हेलो। हेलो। सत साहिब भगत जी। सत साहिब जी, सत साहिब। मैं इधर बड़वानी जिले से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। क्या हालचाल? बढ़िया, दया परमात्मा की। ऐसा वो रिकॉर्डिंग सुनते रहता मैं, वो ऐसा मत समझना कि मैं भी रिकॉर्डिंग कर लूंगा, ऐसा नहीं हो। ऐसे लगाया था मैं तो, जी जी। है ना। कोई क्या बहुत सारे रिकॉर्डिंग कर लेते हो। कोई नहीं, अपन कौन सा भगत जी आतंकवादी संगठन से जुड़े हैं जो रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो फांसी हो जाएगी। नहीं ऐसा नहीं है, पर फिर भी लोग क्या है फालतू में डाल देते हैं, जैसी वैसी बात करते हैं, बताइए। अच्छा नहीं लगता। बताओ जी। कहीं ने ऐसे ही आपसे बात करने के लिए लगाया था कि आप एक दो बार में लगाया था बीच में भी, हम्म। तो आपको ये इससे अलग क्यों रखा गया है, इसका क्या कारण हो सकता है, मैं इसीलिए लगाया था। कितना टाइम हो गया जुड़े हुए आपको? मेरे को 5वां साल चल रहा है। अच्छा भगत जी, लंबी चौड़ी कहानी है। नहीं नहीं, वो आपकी कहानी में थोड़ी बहुत सुना हूँ और थोड़ा बहुत समझ भी रहा उस बात को, लेकिन फिर भी मैं आपके मुंह से अभी, चलो वो फुर्सत में बात करेंगे, अभी सुबह सुबह आपको नहाना धोना होगा। नहीं, ना दोगे तो तैयार हैं। सुबह 5 बजे तो आरतियां हो जाती हैं भगत जी। ऐसा आप जयपुर रहते क्या? हाँ, जयपुर में। अच्छा। हाँ ऐसा कुछ तो लगता है कि कुछ कुछ कई कई आदेश कई कई निकल जाते, कई कई, ऐसा तो मेरे को भी लगता है, इसलिए मैं भी थोड़ा सा उन आदेशों पे विचार करता हूँ। कई कई आदेश ऐसा नहीं लगता कि सदगुरु के अनुसार ही, ऐसा नहीं लगता, इसलिए बोल रहा था मैं। देखो भगत जी, केवल पुस्तकों के प्रचार के अलावा जितने भी आदेश मैनेजमेंट के निकल रहे हैं सारे फर्जी हैं, ज्ञान के विरुद्ध हैं। एक भी आदेश गुरुजी का नहीं है। केवल ज्ञान प्रचार का आदेश गुरुजी का है। इसके अलावा एक भी आदेश गुरुजी का नहीं है, सारे उनके ज्ञान के खिलाफ है। जैसे बहुत सारे आदेश कई मैं आपको बता दिया ना, आपको 100 बातों हाँ की हाँ, एक ही बात बता दी मैंने। पुस्तकों के प्रचार के अलावा आप मुझे एक भी ऐसा आदेश बता दो जो गुरुजी के ज्ञान के अनुसार हो। सही बात है, वो आपकी बात में सहमति देता हूँ। आप बराबर बोलते हैं, जो भी मैनेजमेंट के ऊपर भी आपने जो बोला वो भी थोड़ा थोड़ा, मैं ऐसा नहीं कि भाई मेरे को विचलित करने वाली बात है, लेकिन सही बात तो वो सही ही रहती है, ऐसा कहीं नहीं। जी। जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, असत्य की आपसे भी नहीं होगा, मेरे से भी नहीं होगा। हम्म। चलो बहुत समय हो गया था, मैं आपको लगा रहा था। जी। चलो अच्छा आपने फोन उठा लिया। और दूसरी बात बता दूं भगत जी, मेरे को किसी ने गुरुद्रोही नहीं किया। मेरे को गुरुजी ने जानबूझ के गुरुद्रोही घोषित किया, जानबूझ के। संगत की हाँ। संगत की छटनी करने के लिए, मैनेजमेंट के काले कारनामे उजागर करवाने के लिए हम्म। मुझे गुरुदेव ने अपना आशीर्वाद देके और गुरुद्रोही घोषित किया भगत जी। ये उनकी लीला का एक हिस्सा है। चलो अबे वही जाने वो क्या करते, अपन तो उनके चरण पकड़ के चलो। मेरा भी एक ही सिद्धांत है, मैं भी किसी की ज्यादा मानता नहीं हूँ। मैं भी एक गुरुजी की मानता हूँ, जो गुरुजी बोल दे वो सही है। दूसरे भगत लोग बोलते हैं, उनकी क्या बात मानेंगे अपन, वो तो भगत की उस उस भक्तों की लेवल की बातें, बात ही नहीं, उस लेवल की बात ही नहीं करते। संगत का उस लेवल है ही नहीं भगत जी। हाँ वही सोचता मैं कि उस कॉमन सेंस लेवल ही की, नहीं है, कॉमन सेंस ही नहीं है संगत में। हाँ लेवल को छोड़ के बात करते हो संगत तो। देखो क्या है ना, ये जितने भी संत है ना, जितने भी जो दूसरे नकली संत है ना भगत जी, हाँ हाँ इन पंथों में, तो ये संत तो है नकली, और उनकी संगत है वो ओरिजिनल है, वो असली संगत है। और अपने पंथ में अपना गुरु असली है और संगत नकली है। वही वाली बात मेरे को भी लगता है, क्योंकि बात करने का जो तरीका है, सोचने का तरीका है,
भाषा का तरीका है, लैंग्वेज बताना का कॉमन तरीका। सेंस भी नहीं है भगत जी। जैसे पागल आदमी उसको जैसा बता दिया जाए वैसा ही करने लग जाता है ना, वो वाली हालत है संगत की। जो मैनेजमेंट ने हाँ कह वही दिया, वही पेड़ है पेड़ अभी की पूंछ सदगुरु। पकड़ लो। अब भगत जी देखो, सदगुरु सत का रूप है, सत को दिया बताए, जो सत में लगा रहे सत ही में समाए। तो सत की बात करना चाहिए, असत की बात करने लग जाते हैं ये लोग। तो क्या है, कल उठ के गुरुजी के ऊपर बात उछलती ना, अपनी अपनी वजह से अपन चलो उल्टी गुरु सीधी जी पे नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है भगत जी, गुरु तो नहीं परमात्मा नहीं है, उन पे तो भगत जी कोई डांट नहीं, वो डपट नहीं उनके है। ऊपर तो नहीं उछलती, लेकिन अपनी गलती के कारण गुरु जी के बात जाती ना, इनके अज्ञानी चेले ऐसे बोले जाते हैं ना संसार। अब वो छटनी उसी चीज की तो हो रही है, परमात्मा छटनी उसी की तो कर रहा है भगत जी। जो अज्ञानी है, सतगुरु निकले शिकार पर लेकर तीर कमान है, हाँ हाँ। और मूर्ख मूर्ख मर गए, कोई बच गए संत सुजान। तो ये परीक्षा की घड़ी चल रही है भगत जी। जो मूर्ख होगा वो निकल जाएगा इस मार्ग से। अब नहीं तो ये आने वाला 2-3 साल बड़ा भयंकर है, विनाशकालीन समय है। इस समय निकल जाएंगे, क्योंकि भक्ति है नहीं, मर्यादा में किसी को मैनेजमेंट ने छोड़ा नहीं। तो आने वाले समय में सतगुरु अपनी तरफ से तो कोई रक्षा करेगा नहीं। वही वही शंका तो भगत ये जी अपने मेरे को आप भी ये छटनी हो एक जाएगी भगत जी, अपने आप एक इस मार्ग को छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे ये जितने भी जो नहीं आज मैनेजमेंट के पीछे लग रहे हैं। भगत जी, मेरे को भी ऐसा लगा था, एक ही साल में मेरे को भी थोड़ा सा ऐसा लगने लग गया था कि गुरुजी की बातों में और इनकी बातों में बहुत अंतर जाता है, इसलिए मेरा मन थोड़ा सा विचलित होता है। जमीन आसमान का भगत जी। हाँ तो इसीलिए थोड़ा सा अपन तो गुरुजी को मानते हैं, ऐसा वो नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे अडाम्बर बीच में ले आते हैं कि मानने पे इंसान थोड़ा सा सोचने लग जाता है, इस तरह से करते हैं। इसी बात की तो परीक्षा चल रही है। हमने अपना बुद्धि विवेक लगाना, कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे ने बेरा। गुरु ने ज्ञान दे दिया, परीक्षा की घड़ी है, निर्णय भगत ने करना पड़ेगा। अन्यथा हाँ जब कल हाँ को हाँ। त्रिकुटी पे जाओगे तब कौन सा आपका गुरु साथ देगा? ज्ञान आधार से तो सारे काम करने पड़ेंगे। वो तो ज्ञान ही करेगा ना, वो गुरुजी तो बोलते तो है कि शब्द गुरु से आपको विवाह करना पड़ेगा, बोलते तो है। बिल्कुल, लेकिन जब हम मर्यादाएं तोड़ देंगे, नियम में नहीं रहेंगे, तो सदगुरु भी हमारा क्या साथ देगा? हाँ हाँ, वो तो नहीं देंगे, वो तो उनसे अलग ही हो जाएंगे ना। तो त्रिकुटी पे हम फेल ना हो, उसके लिए हमारी रिहर्सल चल रही है वर्तमान में। जब यहीं पे हम 2 कोटि के कोऑर्डिनेटरों के पीछे पागल हो रहे हैं, ज्ञान को आधार नहीं बना रहे, तो त्रिकुटी पे कहां से पास होंगे? सही है। भाई हमें आवश्यकता हमारे गुरु की है, गुरु के ज्ञान की है, कोऑर्डिनेटरों की नहीं है। ये कोई दलाल वाली भक्ति नहीं है, बीच में कोई एजेंट गिरी वाली भक्ति नहीं है। आत्मा से परमात्मा का रिश्ता है, भगवान ने पूरा कोर्स दे दिया। अब हमें आवश्यकता किसकी है? भगत जी एक बात मैंने ये भी सुना था, जैसे नाम दीक्षा अपने उससे ली जाती है, अपने एलसीडी से। हम्म। ये भी गुरुजी का आदेश है कि आप तो बहुत समय से रहे उनके नहीं साथ भगत जी, हम। कोई आदेश नहीं है गुरु जी का। 2009 में ही मनमाना आचरण शुरू हो गया था सतलोक आश्रम बरवाड़ा में। अच्छा। हाँ, गुरु जी के रहते सहते मनमाना आचरण शुरू हो गया था भगत जी। अब देखो, इसमें 2 बातें होती हैं भगत जी। इसमें परमात्मा की सहमति भी होती है, हाँ और हाँ इसमें परमात्मा की सहमति नहीं भी होती है। हाँ सही है। गुरु जी ने तो पहले ही बिल्कुल सब कुछ बोल के क्लियर कर रखा कि डीवीडी से नाम दीक्षा मेरे सतलोक जाने के बाद दी जाएगी। हाँ हाँ भाई जब ये तक पहले। गुरु धरती पर है, जब तक क्या क्या आवश्यकता है बताओ? जब गुरु साक्षात है। सही है। ये गुरु जी के सतलोक जाने के बाद की प्रोसीजर थी भगत जी। इन लोगों ने अपनी चतुरता के कारण 2009 में शुरू कर दी कि गुरु जी आपकी उम्र ज्यादा हो गई, संगत बहुत ज्यादा हो गई, आप क्या क्या करोगे, सत्संग करोगे या नाम दीक्षा दोगे? तो इन्होंने गुरु को मानुष मान के इस प्रकार की सलाह देना शुरू कर दिया था, अर्जुन सर्जुन की तरह। अब गुरु को भी ठीक है भैया, ठीक है भैया, अब संगत ज्यादा आने लग गई, तो मैंने भी चलो ठीक है भाई, डीवीडी से नाम दीक्षा शुरू कर दो, कोई बात नहीं, मेरी तो वचन शक्ति काम करेगी। लेकिन अब उन लोगों की तो परीक्षा हो गई जिन्होंने गुरु को मानुष मान के उनको सलाह दे डाली, है कि नहीं? और गुरु की वचन ओ, शक्ति होगी, गुरु का आशीर्वाद होगा, तो डीवीडी वाली दीक्षा काम करेगी भगत जी। ये सत भक्ति मार्ग है। सही है। अब अभी चलो, भगत जी अब चलो आश्रम में तो भैया हम नाम दीक्षा लेके सीधे हम गुरु जी के पास जाते थे दर्शनों के लिए। गुरु जी हमें आशीर्वाद दे देते थे, नाम दीक्षा हमारी सुचारू हो जाती थी। आज जिन लोगों ने गुरु का मुंह तक नहीं देखा, दर्शन तक नहीं किए, वो भी कह रहे हैं कि हम संत रामपाल जी के भगत हैं। भाई चलो, आप लोगों को तो चलो पता चल गया, आप लोगों ने तो डीवीडी से दीक्षा ले ली कि भाई हमने दीक्षा ले ली। संत रामपाल जी को क्या पता कि आपने उनसे दीक्षा ले ली? हाँ उनको क्या पता भाई, वो तो जेल में बैठे हुए हैं। सही है। तो आप उनकी नजरों में तो उनके भगत नहीं हो। सही। तो ये अभी भगत जी इस तरह से बात बोली जाती है कि जैसे पवन दास से बात करोगे तो आप खंडित हो जाओगे।
अब आप खुद ही देख लो, अगर आपका नाम खंडित हो जाए, आपका भक्ति में मन ना नहीं लगे, नहीं मंत्र जाप भगत जी, करने में मैं मन ना तो लगे, तो आप देख लेना भगत जी। नहीं नहीं मैं तो भगत जी भाव को मानता हूँ। है क्या? ये बाहर के जो जैसे विचार है वो तो बाहर के है। गुरुजी ने हमें ये ये तो समझाया है कि किसी से बात करने से कोई दिक्कत नहीं है, बात हाँ करो। अगर वो कुछ ज्ञान विरुद्ध बातें बोलता है, आपके गुरुजी के बारे में हाँ उल्टा हाँ सीधा हाँ बोलता है, तो वो बातें मत मानो उसकी, बस। बस बस वही वही अब तो आपके घर निर्खीर में का मान लो भगत जी, आपने और आपकी भक्तमती ने दोनों ने नाम ले लिया और आप हो गए गुरुद्रोही, तो भक्तमती आपका घर छोड़ के जाएगी क्या? नहीं जाएगी। भाई वो आपकी वो बातें ना माने जो बातें आपके गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध है, बस। बस और क्या। अब ये तो भक्तों को डराते हैं ना, क्योंकि इनकी पोल पट्टी खुलती है। अगर मेरे संपर्क में भगत आएंगे, मेरे वीडियो देखेंगे, तो मैनेजमेंट को पता है तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए ये लोग भक्तों को डरा रहे हैं, भगत जी बेचारों को। अब जैसे ये नकली संत अपने भक्तों को कहते थे कि रामपाल की पुस्तकें मत पढ़ो, रामपाल का वीडियो मत देखो, नहीं तो तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। ऐसे ही मैनेजमेंट ने पाखंड शुरू कर दिया कि पवन दास की वीडियो मत देखो। जबकि गुरुजी ने हमें नकली संतों के ऑडियो वीडियो सत्संग सुना सुना के तो सच्चाई बताई, तो फिर तो गुरुजी ने हमारा नाम खंड कर दिया। सही है। अरे जब तक हम भगत जी दूसरे के पैकेट में क्या माड़ा, जब तक वो नहीं देखेंगे, तब तक हमारे को असलियत का कैसे पता चलेगा? वो तो भगत जी अपने भीतर ही देखना है। तो भगतों ने गुरुजी का नाम ले लिया, ज्ञान ले लिया, भगत कोई पागल थोड़ी है भाई। देखने तो पवन दास की वीडियो, अगर गुरुजी के ज्ञान के अनुसार होंगे तो मान लेंगे, नहीं वो तो छोड़ देंगे। नहीं वो तो सच्चाई ढूंढ रहा है ना, जो सामने वाला जो जिज्ञासु होगा। गीता में बोला तो जिज्ञासु मेरा अति प्रिय भक्त है। अब ये तो भगत जी भक्तों को दिमाग नहीं लगाने दे रहे ना, भक्तों को डरा धमका के रख रहे हैं बस, क्योंकि अब वो इनको अपना उनके धंधा दिमाग करना है। उनका विवेक जरा भी जगने नहीं दे रहे, वो वहीं की वहीं रोक देते हैं। अब परीक्षा इसी बात की हो रही है संगत की कि भैया भाई गुरुजी ने भक्तों को कब बांधा? गुरुजी ने तो कहा भैया तुम स्वतंत्र हो, मैंने तुम्हारे को तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, अब तुम इसकी रोशनी में देखो कौन सही और कौन गलत है, मैं तुम्हें कब तक बांध के वो रखूंगा। तो भगत को ही देखना है ना। अब एक बात बताओ, चलो आज तो गुरुजी धरती पर हैं, कल को गुरुजी भी जाएंगे भाई, उसके बाद तो फिर सारी संगत फेल हो जाएगी। फिर वो अगर वैसी स्थिति आएगी। अगर ज्ञान रात आधार को से नहीं चले तो फिर तो सारी संगत फेल हो जाएगी। फिर सतलोक हाँ से हाँ फिर भगत जी सतलोक से फिर कौन आदेश लेके आएगा? भाई चलो आज तो तुम हिसार जेल में प्रार्थना लगा लेते हो, बाद हाँ में हाँ गुरुजी के जाने के बाद भी ये भैया ये तो काल का लोग है, यहाँ तो ऐसे लफड़े चलते रहेंगे। हाँ फिर हाँ। फिर फिर भैया सतलोक में कौन जाएगा गुरुजी से मिलने? कौन सा वकील जाएगा? कौन सा गुरुजी की बेटा बेटी जाएगी? कौन से पीले पर्चे आएंगे? फिर तो गुरुजी का मार्ग ही समाप्त हो जाएगा, फिर हजारों साल कहाँ चलेगा? इसलिए थोड़ा सा इनको लेवल पकड़ के चलना चाहिए। देखो अभी पर भगत जी सारे नहीं होते, परमात्मा अब कहते हैं कि नहीं नहीं बहुजल में सारे नहीं है भगत जी, मेरी बात सुनो। जो है वो तो चल ही रहे हैं पकड़ के, जो है वो तो छट गए ना भगत जी। हाँ हाँ वो तो अब है। आप जैसी आत्माएं भी मतलब विचार करने लग गई, तो धीरे धीरे ऐसा ही भगत जी जो परमात्मा प्रेमी आत्मा होंगे, जिनको भगवान चाहिए, वो तो कर लेंगे विचार। और बाकी भगत हाँ जी जिनको देखा देखी में चलना है, देखो उनका तो कोई ठिकाना नहीं है। वही बात मैं सोचता हूँ, देखा देखी की ही नहीं लिखा लिखी की बात बोलते हैं ना वो परमात्मा। बस बस बस, मालिक कहते हैं भाई देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। हम्म। तो ये देखा देखी चल रही है फिलहाल भगत जी, सारे नहीं होते। परमात्मा कहते हैं बहुजल में बहु काग हैं, कोई कोई हंस हमार। सही। अब नाम तो गुरु सबको देगा, चाहे पूरी दुनिया ले लो, लेकिन सारे थोड़ी हाँ अधिकारी होते हाँ। हैं। तो थोड़ा चलो समझ लग। भगत जी फिर लगाऊंगा मैं शाम वाम को, ठीक फिर है बड़े अपन भाई, बात ठीक है है ना। ओ। सस्ता है। इधर सेवा चल रही है, ये पैकिंग हो रही है थालियों की। इधर ये थालियां हैं करके रखे जा रहे हैं, इधर इनको सेट किया जा रहा है। इधर ये बॉक्स हैं पैकिंग के, और ये पुस्तकें हैं सतगुरु महिमा की, भक्ति बोध, जो यहाँ रखी हुई हैं। तो नकली संत तो गधे समान है, उनको खुआन का कोई फायदा। तो नकली संत तो गधे समान है, उनको खुआन का कोई फायदा। तो नकली संत तो गधे समान है, उनको खुआन का कोई फायदा। तो नकली संत तो गधे समान है, उनको खुआन का कोई फायदा। तो नकली संत तो गधे समान है, उनको खुआन का कोई फायदा। तो नकली संत तो गधे समान है, उनको खुआन का कोई फायदा। तो नकली संत तो गधे समान है, उनको खुआन का कोई फायदा। तो नकली संत तो गधे समान है, उनको खुआन का कोई फायदा। तो नकली संत तो गधे समान है, उनको खुआन का कोई फायदा। तो नकली संत तो गधे समान है, उनको खुआन का कोई फायदा। तो नकली संत तो गधे समान है, उनको खुआन का कोई फायदा। तो नकली संत तो गधे समान है, उनको खुआन का कोई फायदा। तो नकली संत तो गधे समान है, उनको खुआन का कोई फायदा। तो नकली संत तो गधे समान है, उनको खुआन का कोई फायदा। तो नकली संत तो गधे समान है, उनको खुआन का कोई फायदा। तो नकली संत तो गधे समान है, उनको खुआन का कोई फायदा। तो नकली संत तो गधे समान है,
तो नकली संत तो गधे समान है, उनको खुआने का कोई फायदा नहीं।